हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड फाइनली एनपीएल का ऑक्शन कल ही होने वाला है और उसको लेकर के कुछ एक्साइटिंग रूल्स हमारे सामने आ गए हैं। जैसे बिडिंग में क्या कोई ओवर स्पेंड कर सकता है और अगर कर सकता है तो उस पर क्या होगा, फाइन लगेगा नहीं लगेगा, कितना परसेंट फाइन लगेगा। बता दूं 200% फाइन तक लग सकता है। और प्लेयर्स को किस तरह से पिक करना है, किस कैटेगरी से कितने प्लेयर्स को मैंडेट कर दिया गया है। एंड वी ऑल नो कि ए कैटेगरी की तरफ सबसे ज्यादा नजर है क्योंकि 27 प्लेयर्स जो हैं वो मेन प्लेयर्स हैं। आपके बाकी प्लेयर्स को अलग कर दिया गया है, ये 27 अलग हैं। उसमें अनिल हैं, गुलशन है, गुलशन पर सबकी नजर होगी। उसमें अविनाश हैं आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तो उन पर भी नजर होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन किसको कहां से कैसे कैसे पिक किया जा सकता है उसके लिए कुछ रूल्स सामने आ गए हैं। और अगर हम कोई प्लेयर अगर अनसोल्ड रह जाता, जैसे लिस्ट ए से भी पॉसिबल है कोई प्लेयर अनसोल्ड रह जाए, तो फिर उसका क्या होगा भाई। मतलब आप सोचोगे कोई बड़ा प्लेयर अगर अनसोल्ड रह गया जिसको जो नेपाल को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो दैट्स अ सैड थिंग। बट चलो उसको लेकर भी सोल्यूशन हमारे सामने आ गया है। सो सबसे पहली चीज ये कि तीन कैटेगरी में से जो ए बी और सी कैटेगरी है उसमें से ए में से एक टीम 3 प्लेयर पिक कर सकती है, सी में से एक टीम 3 प्लेयर पिक कर सकती है और बी में से एक टीम 4 प्लेयर पिक कर सकती है। मतलब जब आप बिडिंग के लिए, ऑब्वियसली इसमें ड्राफ्टेड प्लेयर्स अलग हैं, ड्राफ्टेड प्लेयर्स का ये नाम नहीं है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो नहीं है, बट इसमें से 10 प्लेयर 3, 4 एंड 3 10 प्लेयर ए बी सी कैटेगरी में से पिक किए जाएंगे टीम्स में। फिर आपका बाकी प्लेयर होंगे और फिर जाकर के वो ड्राफ्टेड प्लेयर्स होंगे। तो सब मिलाकर के 15-16 प्लेयर की टीम बनेगी और उसमें से 10 जो है वो कल ऑक्शन में ही एक टीम में पिक कर लिए जाएंगे। तो 426 में से 142 प्लेयर्स को रखा गया, 142 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया, उनके ही ऊपर बिडिंग होने वाली है। उसमें से बहुत सारे अनसोल्ड भी रह जाने वाले हैं, लेकिन जो सोल्ड होने वाले हैं उनको लेकर के बात करते हैं। और अगर वो अनसोल्ड हो गए तो उनका क्या होगा, उनको लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि 3 में से कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया गया है, तो आपके पास 10 प्लेयर हर टीम में कल तो वैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के ए लिस्ट में से अगर कोई प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर है भाई, उसकी बिडिंग नहीं होती, उसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तब उसको यूजुअली होता क्या पता है, बिडिंग में यूजुअली होता क्या है, जब नाम जिसका लास्ट में आता है ना उसको बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। जैसे युजवेंद्र चहल को लेकर के एग्जाम्पल देता हूं, उसने आरसीबी ने जब यूजी को छोड़ा था तो उन्होंने सोचा था कि हम इसको बाद में पिक कर लेंगे ऑक्शन में से, लेकिन हुआ क्या कि यूजी का नाम बहुत लेट में आया और जब तक यूजी का नाम आया तब तक वो ऑलरेडी दूसरे प्लेयर्स पर पैसा स्पेंड कर चुके थे, उनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो वो प्लेयर हाथ से उनके निकल गया, किसी और टीम में चला गया। तो यही होता है काफी बार कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं अगर वो लास्ट में आते हैं तो काफी बार छूट जाते हैं। तो अगर लिस्ट ए का कोई भी प्लेयर छूट जाता है, उसको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है उस पर 10 से 15 लाख रुपए लगाने में, क्योंकि ए वाले प्लेयर का 10 से 15 लाख का ही ब्रैकेट है। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है कि नहीं यार अब मेरे पास उतने पैसे बचे भी नहीं है, और अगर मैं 15 लाख या 10 लाख या सपोज करो वो 10 लाख पर रेस कर भी देता है और दूसरी टीम से 15 पर या 12 पर रेस कर देती है, तो फिर उसके बाद वो रुक जाएगा कि यार अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मुझे वो फला प्लेयर लेना है तो मैं उसका इंतजार करूंगा। और ऐसा होकर के वो प्लेयर अनसोल्ड हो जाता है, आई मीन उस पर्टिकुलर टीम का नहीं जाता ड्यू टू सम अमाउंट का उसका जो हेर फेर होगा या जो भी होगा, या फिर वो अनसोल्ड रह जाता है फॉर सम रीजन की कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती कि यार 10 नहीं दूंगा उसको। तो इस केस में वो प्लेयर ए से ऑटोमेटिकली बी कैटेगरी में चला जाएगा। आप 10 से 15 में ना करके 5 से 10 वाले में चले आओगे। सो इसका मतलब ये है कि ए वाले कैटेगरी के प्लेयर तो सोल्ड हो ही जाएंगे, चाहे वो शुरू में हो या फिर वो बाद में हो, वो टेक्निकली हो जाएंगे, चाहे वो ए पर हो और या फिर खिसक कर आकर बी पर हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है कि भाई 8 टीम्स हैं, 3 टीम में सब 3 जो प्लेयर हैं वो हर टीम में होंगे, मतलब 8 3s are 24, तो 24 प्लेयर तो पिक कर लिए जाएंगे। जो 3 बच जाएंगे वो प्लेयर हो सकता है बी कैटेगरी में आकर के फिर उसके बाद पिक किए जाएं, और अगर ऐसा होगा तो कोई टीम उनको बी वाले में लेगी, तब वो टीम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगी, क्योंकि भाई आप बढ़िया प्लेयर को हो सकता है बी वाली कैटेगरी में ले लो जस्ट बिकॉज वो पहली बार में अनसोल्ड हो गया, मे बी वो लास्ट में नाम आया होगा और सामने वाली टीम के पैसे नहीं रहे होंगे, मे बी इस वजह से ना हुआ हो, या जिस भी रीजन से अगर कोई ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो फिर उसका नाम जो है वो बाद में आकर के आप उसको बाद में पिक होता हुआ देखोगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ओवर स्पेंड अगर कोई टीम कर देती है तो 200% उस पर फाइन लग जाएगा। मतलब टेक्निकली ओवर स्पेंड आप नहीं कर सकते हो, पैसे बच भी गए तो बचा करके वॉलेट में रख लो, लेकर के घर चले जाओ, आप उसको ओवर स्पेंड नहीं कर सकते हो। जैसे हमको होता है
कि भाई 90 लाख का वो दिया गया है हर टीम को, और आप जाहिर सी बात है ओवरस्पेंड वैसे ही नहीं करना चाहोगे भाई। बिडिंग में आप आओगे तो आप अच्छे प्लेयर को पिक करोगे और पैसे सही प्लेयर के लिए बचा करके रखोगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि व्हाट इफ किसी प्लेयर पर कोलाइड हो जाता है, किसी प्लेयर पर ऐसा हो जाता है कि भाई वो आकर के बीच में फंस गई है, मतलब आपने भी लगा दिया उसने भी लगा दिया, अब वो उससे एक्सीड भी नहीं कर सकता, तो क्या होगा उसमें, उस केस में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ के बेसिस पर फिर वो प्लेयर उस पर्टिकुलर टीम में जाएगा जो भी उसको ड्रॉ करेगी। तो ये लकी ड्रॉ वाला सीन होगा कि भाई उसको ड्रॉ किया गया, ड्रॉ करने में लेट्स से कि टीम ए ने ड्रॉ किया, उसका नाम आ गया, टीम बी ने ड्रॉ किया उसका नाम नहीं आया, तो फिर अगर टीम ए ड्रॉ करेगी तो टीम ए पर वो चला जाएगा। तो एक ये लकी ड्रॉ वाला भी सीन रखा गया है। खैर उसके बाद कुछ चीजें और हैं, जैसा हम सबको पता है कि 27 प्लेयर ए में से हैं, बी और सी में से प्लेयर बहुत सारे बच जाएंगे क्योंकि 38 प्लेयर बी में से हैं और 77 प्लेयर्स जो हैं वो सी में से रखे गए। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जो नहीं आ पाएंगे, जो बच जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कभी और उनको देखा जाएगा, लेकिन ड्राफ्टेड प्लेयर पर फिर उसके बाद नजर पड़ेगी क्योंकि भाई ड्राफ्टेड प्लेयर का नाम है, ड्राफ्टेड प्लेयर की लिस्ट भी दे दी गई है। अब आपकी टीम तैयार हो जाएगी, आपके माँ की प्लेयर आ जाएंगे, आपकी पूरी टीम बन जाएगी। फिर अब आप इंतजार करोगे कि भाई कौन कौन से प्लेयर हैं, क्या डेविड वार्नर आ रहे हैं, क्या XYZ प्लेयर आ रहे हैं, तो कौन कौन आ रहे हैं। और ड्राफ्टेड प्लेयर जो हैं उनकी लिस्ट जो है वो टीम्स के पास, फ्रेंचाइज के पास पहुंच चुकी है। लेकिन ये भी कह दिया है एनपीएल ने कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई प्लेयर है जिसको आप ला सकते हो तो आपको पूरी छूट है। और ये वाला केस सिर्फ ड्राफ्टेड प्लेयर के साथ है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप कोई प्लेयर अच्छी बातचीत है, आपकी अच्छी पहचान है, अच्छी यू कैन जस्ट मेक हिम अ कॉल एंड वो बोलेगा चलो यार ठीक है तुम्हारे लिए आ जाता हूं, ऐसा करके अगर कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को ले आती है तो उनके ऊपर है, वो उस प्लेयर को ला सकती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो लिस्ट है वो वहां पर पहुंचा दी गई। तो कल 2 बजे से ऑक्शन शुरू होगा, 5 घंटे 6 घंटे के आसपास ये ऑक्शन चलेगा, जैसा पारस भाई ने बताया है कि 5-6 घंटे के आसपास चलेगा, विच मींस कि अगर 2 बजे शुरू होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 7 6 7 8 के आसपास तक, 7 तक तो एटलीस्ट चला ही जाएगा, 7 साढ़े 7 तक चला जाएगा। एंड अ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि मैं उस टाइम पर ऑफिस में रहूंगा, तो मैं उस टाइम पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, रात में आऊंगा, बिकॉज कल इंडिया बांग्लादेश का मैच भी है, कल इंडिया पाकिस्तान वाला मैच है विमेंस T20 वर्ल्ड कप में, तो 2 मैचेस हैं जो कवर करने हैं ऑफिस जाकर के। तो इस वजह से यहां तो मैं नहीं रहूंगा, बट मैं लेट आऊंगा, बट जिस टाइम आऊंगा उस टाइम पर जो इंटरेस्टिंग उसमें होगा उसको पिक करके डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। बट एट दिस मोमेंट आई एम एक्साइटेड क्योंकि यार पहली बार हो रहा है, टीम सेलेक्ट करने को मिलेगा, भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो ये देखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि फाइनली भाई लुम्बिनी की तरफ जाना है या फिर आपको काठमांडू की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है, ये एक फाइनलाइजेशन आ जाएगा, अंदर से आप रेडी हो जाओगे। 99% वो जो 1% बचेगा वो फॉरेन प्लेयर और आकर के उसको फाइनलाइज कर देगा। तो 99% कल आप सबकी टीम आपके सामने आ जाएगी, आप सबकी टीम किसको आप सपोर्ट कर रहे हो इस चीज को लेकर के आप एकदम श्योर हो जाओगे, हम सब श्योर हो जाएंगे। और फिर देखते हैं कि भाई कैसे कैसे चीजें अनफोल्ड होती है, बिकॉज कल से ये एक फेस्टिवल है जो स्टार्ट होने वाला है और 31st से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और फिर पहला सीजन किस तरह से रोल आउट होता है वो सब देखने का हमें इंतजार रहेगा। तो खैर ये सब कुछ अपडेट थे जो आए थे अभी, जिसको लेकर के मैंने सोचा कि आपसे बात करते हैं, आपको इत्तला कर देते हैं और फिर देखते हैं कल कौन कौन अपनी टीम की तरफ जा सकता है, अपनी अपनी प्रोविंस को सपोर्ट कर पाएगा या फिर उनको मजबूरन अपने फेवरेट प्लेयर की वजह से किसी और प्रोविंस की तरफ जाना पड़ जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसा होता है। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड नाइट। जैसे जैसे अपडेट आएगा आई विल कीप लेटिंग यू नो। कल 2 बजे तक मैं घर पर हूं, अगर तब तक कोई अपडेट आ गया then I'll come and talk to you guys. If not, then मैं most probably रात में 12-1 बजे के आसपास वीडियो बनाऊंगा। Till then, you guys have a good day, take care and I'll see you tomorrow. Bye bye guys.